तो अंकित कुमार तिवारी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। फ्री में यूपीएससी के क्लास लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर ही प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। प्रश्न है कि ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाणक है। इन गुणों से युक्त सिविल सेवक किसी भी सुदृढ़ संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं। कर्तव्य निर्वहन के दौरान वे विभिन्न निर्णय लेते हैं। कभी कभी इनमें कुछ निर्णय सद्भाविक भूल बन जाते हैं। जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जाते हैं और व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते, तब तक अधिकारों को दोषी नहीं कहा जा सकता। यद्यपि कभी कभी ऐसे निर्णयों के दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अभी हाल के में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त किया गया है। उन्हें अक्सर अभियोजित और बंदित भी किया गया है। इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवकों की नैतिक रचना को अत्यधिक क्षति पहुंची है। यह प्रवृत्ति लोक सेवकों के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त नहीं किए जाए, क्या उपाय किए जा सकते हैं? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। 250 शब्दों का में उत्तर लिखना है। यह प्रश्न नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का है। ठीक है, इसमें अलग अलग पेपर होता है, समझ रहे तो अलग अलग। इतने जल्दी आईएएस अधिकारी थोड़ी कोई बन जाता है। व्याख्या में लिखना है कि लोक प्रशासन में सतर्कता का उद्देश्य प्रबंधकीय दक्षता और प्रभावशीलता के स्तर को बढ़ाना है। जोखिम उठाना सरकारी कामकाज का एक हिस्सा है। संगठन को होने वाले प्रत्येक हानि या तो मौद्रिक या गैर मौद्रिक हो सकती है। सिविल सेवक बंधी हुई तर्कसंगतता के आधार पर निर्णय लेते हैं। सार्वजनिक सेवाओं के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भी परिणाम की पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ऐसे कई कारक हैं जो एक परिणाम उत्पन्न करने के लिए उपायों से बात करते हैं, जो निम्न हैं। यह निर्णय लेने और नवीन सोच को हतोत्साहित करता है। यदि कोई हमेशा ऐसे परिणाम के लिए दोषी माना जाता है जिसकी पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो कोई भी सुरक्षित कार्य नहीं करेगा। वह स्थिति का बचाव करेगा और पूर्ववर्ती परिस्थितियों के आधार पर फैसला लेगा। लोक सेवक इस समय भी जोखिम नहीं उठाएगा जब स्थिति ऐसी मांग करती है। यदि निर्णय लेने का प्रभावित किया जाता है तो यह जनता के हितों को हानि पहुंचाएगा। सिविल सेवकों को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले दंडित होने का भय होगा, जो देश के शासन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाए कि किसी ईमानदार सिविल सेवक को दंडित न किया जाए। इसके लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध शिकायतों या अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त भ्रष्टाचार के प्रत्येक आरोप की किसी भी जांच करने से पूर्व प्रारंभिक चरण में ही गहराई से जांच की जानी चाहिए। प्रत्येक आरोप का आकलन करने के लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या आरोप विश्वसनीय हैं। जब कोई आरोप इन मानदंडों की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो इसे सत्यापन के लिए अनुशंसित किया जाना चाहिए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सत्यापन को ऊपर ले जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप से संबंधित मामलों में शिकायतों सूचनाओं के आधार पर सीधे पूछताछ नहीं की जानी चाहिए। जब जांच को मंजूरी दे दी जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किस तरह से जिज्ञासुओं की गोपनीयता बनी रहे। न केवल निर्दोष और ईमानदार अधिकारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए, बल्कि एक खुली आपराधिक जांच की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए भी इस तरह की गोपनीयता आवश्यक है। पूछताछ के परिणामों का मूल्यांकन एक सक्षम और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों में
क्षमता निर्माण को प्रशिक्षण के माध्यम से और आवश्यक विशेषज्ञों को पूछताछ जांच के दौरान संबद्ध करके आश्वासन दिया जाना चाहिए। जांच एजेंसियों में पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल उन लोक सेवकों पर मुकदमा चलाया जाए जिनके विरुद्ध सबूत मजबूत और विश्वसनीय हैं। तो ये यूपीएससी के जो कि एक प्रश्न है। मैं एक और चीज़ कहूँगा, यदि जनप्रतिनिधि या जितने भी लोग पहुँचे फेयरली एग्ज़ाम कराने की आप लोग जो कि कोशिश करें, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का। मतलब जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है घर से, अगर आप समझ रहे हैं, मैं अब क्या बताऊं, 100 में से 97 नंबर लाने के दौरान बाद भी जॉब नहीं मिल रहा है, यानी कि रिश्वत लेकर जॉब दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो गैर कानूनी काम हुआ। जब गैर कानूनी काम हुआ तो जो रिश्वत ले रहे हैं उन पर जो है मुकदमा चलना चाहिए। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि कानून का ही बोल है, कानूनी रूप से सब लोग कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप पढ़ने वाले और टैलेंट बच्चों का मौका नहीं मिल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पर और फेसबुक पर आने का मुख्य वजह यही है। यहाँ पर आरक्षण लगाने के बाद भी, आरक्षण से ऊपर भी नंबर लाए, उसके बाद भी जो कि जॉब नहीं मिलना, तो आदमी क्या करेगा? यूट्यूब पर अपना रोजगार चला रहा है। यूट्यूब भी एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब है, इस पर भी महीने की सैलरी आता रहता है, इसी में तैयारी करते हैं। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि के पास भी आवाज़ पहुंचा देना मेरा कर्तव्य लगा कि मैं कुछ संविधान बनाया हूं जिससे और भी बेहतरीन दुनिया का निर्माण किया जा सकता है और भी विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अधिकारी का मुख्य काम पॉलिसी मेकिंग होता है, मैं पॉलिसी मेकिंग कर दूंगा, लागू कराने का काम नेताजी लोग का है।